और अब अगली खबर के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एक मस्जिद पर बवाल मचा हुआ है। 136 साल पुरानी यह मस्जिद कोलकाता एयरपोर्ट के परिसर में बनी है। 4 दिन पहले शुभेंदु सरकार ने कोलकाता एयरपोर्ट कैंपस में बनी इस गौरीपुर जामा मस्जिद में एंट्री और नमाज पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज जुमे की नमाज के लिए टीएमसी नेता सिद्दीकुल चौधरी ने लोगों से मस्जिद के बाहर जुटकर नमाज पढ़ने की अपील की। उनकी इस अपील से अचानक तनाव बढ़ गया। हालात ना बिगड़े इसके लिए एयरपोर्ट कैंपस के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि जुमे की नमाज एयरपोर्ट कैंपस के बाहर दूसरी ओर मौजूद जमीयत उलेमा के दफ्तर में पड़ी गई। यह था आज का घटनाक्रम। अब जल्दी से यह भी समझ लेते हैं कि आखिर इतनी पुरानी मस्जिद में राज्य सरकार को लोगों की एंट्री और नमाज क्यों बैन करनी पड़ी। देखिए, यह गौरीपुर जामा मस्जिद कोलकाता एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियम कहते हैं कि किसी भी रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई भी स्थायी ढांचा नहीं होना चाहिए। एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। इसी को देखते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की मांग पर सरकार ने 13 जुलाई को एयरपोर्ट वाली मस्जिद पर बड़ा फैसला किया था। अब टीएमसी सवाल कर रही है कि 136 वर्षों से बिना किसी परेशानी के नमाज हो रही थी, तो अब इस पर रोक क्यों लगाई गई है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि अगर मस्जिद की जगह मंदिर भी होता तो सुरक्षा कारणों से उसे भी हटाया जाता। लेकिन सवाल तो वही है कि अब तक क्यों नहीं हटाया गया। तो इसके लिए आपको इस मस्जिद का इतिहास जानना होगा। देखिए, आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण 136 साल पहले वर्ष 1890 में किया गया था। फिर सन 1924 में वहां एयरड्रोम बना और वर्ष 1950 से 1960 के बीच एयरपोर्ट का विस्तार किया गया। इस विस्तार के साथ वहां बसे बांकरा गांव को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन धार्मिक और स्थानीय संवेदनशीलता के कारण मस्जिद को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया। 60 के दशक में एयरपोर्ट पर दूसरा रनवे बना, जिसके बाद मस्जिद की मौजूदगी पर सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े हुए। 1962 में बंगाल सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया। 2003 में रनवे के टचडाउन पॉइंट को थोड़ा खिसकाया गया, लेकिन इससे रनवे की लंबाई छोटी हो गई, लिहाजा बड़े विमानों की लैंडिंग मुश्किल हो गई और अब राज्य सरकार ने उस मस्जिद में लोगों की एंट्री ही बैन कर दी। बीजेपी का सरकार यहाँ पे आया तो एयरपोर्ट के अंदर वो जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ना बंद हो गया। आप देख सकते हैं लोग अंदर यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और TV9 भारतवर्ष के कैमरे पे आप लोग एक्सक्लूसिव भी देख सकते हैं ये नमाज यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए ये काला दिन है। पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं। जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, ये कोई मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है। अगर वो मस्जिद नहीं होकर के एक हनुमान जी की मंदिर भी होता तो उसको भी हटाया जाता। 136 साल से वो बांकरा मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी 2 दिन के लिए नमाज बंद किया था, लेकिन उसके बाद नमाज चालू नहीं हुआ। तो इसको लेके लोगों का आपत्ति है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे मेरा पूरा समर्थन है। एक तरफ एयरपोर्ट की सुरक्षा, रनवे का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय नियम है, दूसरी तरफ दशकों पुरानी धार्मिक परंपरा और स्थानीय भावनाएं। सियासत तेज है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा और आस्था के बीच ऐसा संतुलन कब बनेगा जिसमें ना खतरा हो ना भेदभाव का आरोप लगे।